यस, नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज पढ़ने वाले अपन क्रिया और अपनी जो चल रही थी शब्द विचार के अंदर हिंदी व्याकरण के अंदर दो टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है। एक तो कौन सा, संज्ञा और सर्वनाम को। आज पढ़ेंगे क्रिया को कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के बिना कोई काम हो सकता है क्या? नहीं बाबू, कोई काम नहीं हो सकता क्रिया के बिना। जो काम हो रहा है वही क्रिया कहलाती है। जो काम हो रहा है, जो काम कर रहे हो वही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। मैं बात करूं क्रिया का अर्थ सीधी सी भाषा में, आपकी भाषा में, तो क्रिया का अर्थ होता है करना। अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना, है ना? करना या फिर क्रिया। ध्यान देना, क्रिया के बिना कोई भी काम नहीं होता। होता है क्या? नहीं। क्रिया तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्रिया तो आपको करनी ही पड़ेगी। और क्रिया क्या काम करती है? चाहे कर्ता हो, चाहे काल यानी समय हो, या फिर कर्म हो, इनकी जानकारी कौन देता है? क्रिया देती है। कौन देता है? क्रिया देती है ना? किसी भी काल हो, समय हो, समय का पता लगाना है तो इसकी जानकारी कौन देता है? वाक्य के अंदर वो देती है क्रिया। वो कौन देता है? क्रिया देती है। जैसे कल सुरेश जा रहा था, जा रहा था ये क्या है? क्रिया है। और इसकी जानकारी कौन दे रहा है? क्रिया दे रही कि जा रहा था। कब जा रहा था? कल जा रहा था। यानी समय कौन बता रहा है? क्रिया बता रही है। कर्ता कौन जा रहा था? सुरेश जा रहा था। कौन जा रहा था? सुरेश जा रहा था। कर्ता को कौन बता रहा है? क्रिया बता रही है। कौन बता रही है? क्रिया बता रही है। कर्म क्या कर रहा था? जा रहा था। कर्म क्या कर रहा था? जा रहा था। कौन बता रहे? क्रिया बता रही। ओके, गॉट इट। यस। दूसरी मैं बात करूं तो हिंदी भाषा की जननी कौन है? हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी है बाबू संस्कृत। संस्कृत की माँ किसे कहा जाता है? वो हिंदी की माँ किसे कहा जाता है? वो संस्कृत को कहा जाता है। जो अपनी भाषा है हिंदी, वो कहां से निकल कर आई है? संस्कृत से निकल कर आई है। ओके, गॉट इट। यस। कहां से निकल रही? संस्कृत। और संस्कृत में क्रिया को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। ओके, है ना? क्या कहते हैं? धातु। हाँ, क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का मूल रूप ही क्या है? धातु है। मूल रूप ही क्या है? धातु। ये तो ठीक है। और धातु से एक शब्द निकलता है ना। कौन सा शब्द? ना। किसी भी शब्द के साथ क्या जोड़ दो? ना जोड़ दो। कैसे? किसी को मैं बोलूं उठ जा, और इसके साथ मैं जोड़ दूं ना, उठना। मैं किसी को बोलूं बैठ जा, और इसी के साथ जोड़ दूं बैठना। बैठना क्या है? क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है। किसी को बोलूं पढ़, पढ़ एक धातु है ना, और इसी के साथ में क्या जोड़ दूं? ना, पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। मैं किसी को बोलूं खेल, ये क्या है? खेल, और इसी के साथ में क्या जोड़ दूं? ना जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? खेल। यानी मैं कह सकता हूं विशेषकर किसी शब्दों के साथ में क्या जोड़ दूं? ना जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। गॉट इट। परिभाषा की मैं बात करूं, ध्यान देना। किसकी बात करूं? परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया की परिभाषा, परिभाषा क्या हो जाएगी? हाँ,
जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी काम को करने का क्या हो, बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ओके, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम कर रहा है और काम होने का बोध हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो क्या है, क्रिया है। निश्चित रूप से क्या है, क्रिया है। ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है। आगे आगे मुख्य बातें आती है। अब आओ इधर, क्रिया के भेद। क्या क्रिया कोई एक प्रकार की होती है, ना। क्रिया एक प्रकार की होती है क्या, ना। क्रिया तीन प्रकार की हो सकती है। कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की। कैसे, तीन प्रकार के काम कैसे होंगे, सुनो मेरे। इसका विभाजन किसके आधार पर करते हैं, तीन के आधार पर करते हैं। कौन कौन से, एक तो विभाजन करते कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म ये कर्म नहीं, काम करने वाला कर्म, है ना। कई लोग इसको भी बोलते हैं, ये कर्म नहीं है, काम करने वाला कर्म, है ना। बोलते हो ना, तुम्हारा कर्म ही ऐसा है तो फल भी वैसा ही मिलेगा। कर्म के अनुसार क्या मिलता है, फल मिलता है। अर्थात काम के अनुसार क्या मिलता है, फल मिलता है। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं तो वह संरचना के आधार पर। ये क्या होते हैं, देखो इसको भी देखेंगे, संरचना के आधार पर। और अगला है काल के आधार पर या समय के आधार पर। काल के आधार पर, किसके आधार पर, काल के आधार पर। इसका भी विभाजन अपन करते हैं अलग अलग भागों में। क्या करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजन करते हैं। कैसे, कर्म के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, वो होती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। यहां तक भी ठीक है। अगली मैं बात करूं तो ये अकर्मक है। कौन सी, सकर्मक क्रिया तो एक ही है, जो सही कर्म होगा वह सही होगा, जो सही कर्म होगा वो सही होगा। लेकिन अकर्मक क्रिया है, इनको दो भागों में अपन विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से ये दो भाग, तो चलो ये अच्छा लगता है। ये फिर है अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कौन सी, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। बोलो बात क्लियर हुई क्या, बात क्लियर हुई क्या। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अब बात आती है संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। सुनो बस, देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखना तो पड़ेगा ना, पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा। हाँ, है ना। इसके आधार पर मैं बात करूं, किसके आधार पर,
ये लो। इसके आधार, संरचना के आधार पर मैं बात करूं तो क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। ये कौन कौन से? देखो, पहला प्रकार है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। दूसरी मैं बात करूं तो कौन सी? वो है नाम धातु क्रिया। कौन सी है? नाम धातु क्रिया। ओए राम। अगली मैं बात करूं तो कौन सी है? वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। यहां तक ठीक है। अगली मैं बात करूं तो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। और अंतिम रूप से मैं पांचवी बात करूं तो वो है कर्दंत क्रिया। कौन सी? कर्दंत क्रिया। ये 5 प्रकार है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। बोलो, बात क्लियर हुई क्या? हुई क्या क्लियर? कितने प्रकार है? 5 प्रकार। एक है काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। तो भैया काल के आधार पर सबको पता है, समय के आधार पर। समय के आधार पर या काल के आधार पर। समय 3 प्रकार का होता है। समय कितने प्रकार का होता है? कहीं पर भी पढ़ोगे आप, किसी भी किताब के अंदर, किसी भी किताब में पढ़ लेना, से किसी भी भाषा में पढ़ लेना, समय 3 ही प्रकार का होता है। 3 ही प्रकार का पहले होता था, 3 ही प्रकार का आने वाले समय में होगा। एक तो जो बीत गया है ना, भूतकाल। एक जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। और एक जो समय आएगा वो है भविष्य काल। वो कौन सा होगा? भविष्य। अंग्रेजी के अंदर तीनों को कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। हाँ। तो इसके आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा है? वो है एक तो भूतकाल। कौन सा है? भूतकाल। क्रिया। भूत वो नहीं है, ये भूत हो रहा है। भूतकाल क्रिया। एक है वर्तमान काल और एक है भविष्य काल। ये है क्रिया के प्रकार। ये क्या है? क्रिया के प्रकार। बोलो, यहां तक बात क्लियर हुई क्या? है ना। कितने प्रकार? काल के आधार पर 3 प्रकार है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कितने? भविष्य काल। ठीक है सर, ये तो ठीक है। अब पढ़ते हैं एक एक को अपन, और बस समझते रहना अब ध्यान से कि कौन सी कैसे होती है और कौन सी क्रिया कैसे होती है। क्या क्या काम है क्रिया का, क्रिया को कैसे पहचानेंगे, क्रिया का प्रश्न है वो कैसे अपन हल करेंगे, तो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके। हाँ, पहली कौन सी है? क्रम के आधार पर। पहली क्रिया कौन सी है? क्रम के आधार पर। कौन सी? क्रम के आधार पर। कौन सी क्रिया? क्रम के आधार पर, है ना। अब ये क्रिया है ना, ये क्रिया है, ये किसको प्रभावित करेगी? सीधी सी बात है, क्रम को प्रभावित करेगी। किसको प्रभावित करेगी? क्रम को प्रभावित करेगी। यानी क्रम का बोध कराने वाली, क्रम का बोध कराने वाली क्रिया को अपन क्या कहेंगे? क्रिया को
क्रम के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित करते हैं अपन? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी? एक तो है सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। अभी पढ़ा है ना? कौन सी? सकर्मक क्रिया। पहली कौन सी है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है? इसका अर्थ है स का मतलब है साथ। स का मतलब क्या है? साथ। दो शब्द है, सही देखो, स और कर्म। स और कर्म। स का मतलब है साथ और कर्म यानी कर्म के साथ। किसके साथ में? कर्म के साथ में। किसके साथ में? कर्म के साथ में। कर्म के साथ में यानी सकर्मक का मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल है वो किसको छोड़कर? कर्ता को छोड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, गॉट इट। यानी सकर्मक क्रिया की बात करूं कि इसका फल है वो किस पर नहीं पड़ेगा? कर्ता पर नहीं पड़ेगा। किस पर नहीं पड़ेगा? कर्ता पर नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? ध्यान देना, है ना। जैसे उदाहरण, सर उदाहरण तो बताओ। सीता क्या बना रही है? सीता चित्र बना रही है। सीता क्या बना रही है? चित्र बना रही है। प्रेम से पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत। सीता क्या बना रही है? चित्र बना रही है। और दूसरा, गीता क्या कर रही है? गीता सितार बजा रही है। क्या बजा रही है? सितार बजा रही है ना। ये काम है का, ये कुछ ना कुछ क्या कर रही है? काम कर रही है। क्या कर रही है? काम कर रही है। यानी कर्म का फल पड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म है क्या। उर्जो मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कोई भी काम कर रहा है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो ये मेरा कर्म है, मेरा काम है। मेरा क्या है? काम है। मेरा क्या है? काम है। और काम की जहां पर भी बात हो तो कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया आएगी। गॉट इट? यस सर। अगली मैं बात करूं, सकर्मक क्रिया के कितने भाग हैं? सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग। कौन कौन से? कितने भाग हैं? दो भाग। कौन से? ध्यान देना।
एक तो है एक कर्मक, कौन सी? एक कर्मक क्रिया, कौन सी? एक कर्मक क्रिया। ये क्या होती है? जिस क्रिया में, जिस क्रिया के साथ क्या हो, एक ही कर्म प्रयुक्त हो, जिस क्रिया के साथ में एक ही कर्म क्या हो, प्रयुक्त हो। यानी ऐसे कैसे हो सकता है सर? होता है, ध्यान। जिस क्रिया में, परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस क्रिया में एक ही कर्म प्रयुक्त हो, एक ही कर्म प्रयुक्त हो, उसे क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहेंगे। कौन सी? एक कर्मक क्रिया कहेंगे, है ना? उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे, जैसे मैं बोलूं क्या, माँ पढ़ रही है, माँ थोड़ी पढ़ रही है, बुढ़ी हो। उदाहरण है ना? उदाहरण में क्या बोलूं? माँ पढ़ रही है। क्या कर रही है? माँ पढ़ रही है। माँ क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो माँ पढ़ रही है मतलब एक ही कर्म कर रही है। क्या कर रही है? एक ही कर्म कर रही, एक ही काम कर रही है। क्या कर रही है? एक ही काम कर रही है। सर फिर दो कर्म कैसे होंगे? ये भी डाउट है, ये भी है। अगली द्यु कर्मक क्रिया है, अभी पता चल जाएगा। अगली कौन सी है? ध्यान दो, एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है ना? एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है। द्यु कर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया? द्यु कर्मक क्रिया। ये क्या होती है? जिस क्रिया में, जिस क्रिया में कर्म के दो पद प्रयुक्त हो, या फिर दो कर्म प्रयुक्त हो, दो कर्म प्रयुक्त हो, उसे अपन क्या कहेंगे? द्वि कर्मक क्रिया कहेंगे। उसे अपन क्या कहेंगे? द्वि कर्मक क्रिया कहेंगे। गॉट इट? यस। कैसे? बताओ, उदाहरण देखो। देखो उदाहरण क्या होता है। शिक्षक है, छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे। क्या सिखा रहे? कंप्यूटर सिखा रहे। यहां पर दो लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? दो लोग। कितने लोग काम कर रहे हैं? दो। एक तो कौन है? ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, ध्यान से मैं देखूं तो एक शिक्षक है, वो सिखा रहा है किसको? छात्रों को। और छात्र क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को सीख रहे हैं। कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। दो काम हो गए। यहां पर तो माँ केवल खुद ही पढ़ रही है, किसी से मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पर मैं देखूं तो शिक्षक है, वो सिखा रहा है, और छात्र है, वो सीख रहे हैं। और काम कितने हो रहे हैं? दो। दो लोगों का काम एक साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है। और इसी को कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। इसी को क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। वो ध्यान दे लेना, वो सकर्मक के दो प्रकार है, अकर्मक क्रिया के प्रकार नहीं होते। गॉट इट? यस। आगे चलो। अगली मैं बात करता हूं अकर्मक क्रिया की। कौन सी? अकर्मक क्रिया की। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रियाएं क्या होती है? जैसे अकर्मक क्रिया होती क्या है? इसका फल है, अकर्मक क्रिया का फल। क्रिया का फल किस पर पड़ता है? क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। कैसे सर? ध्यान दो, किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? इसमें काम से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है, और वो क्रिया वर्तमान में नहीं हो रही, वर्तमान में नहीं हो रही, न भविष्य में हो रही और न भूतकाल में हो रही, तीनों समय में नहीं होती है। और लेकिन ऐसा लगता है कि वो क्रिया है, ऐसा लगता है वो क्रिया, वो अभी हो नहीं रही है। जैसे जैसे गीता सोती है, गीता सोती है, गीता खेलती है, अभी कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। खेलती है, सोती है, पता नहीं कब सोती है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम वो करती है, लेकिन अब नहीं हो रहा है वो काम, वो काम अब नहीं हो रहा है। उसी को अपन क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर? ओके। अगली मैं बात करूं, ये थी कौन सी क्रिया? कर्म के आधार पर। कौन सी क्रिया थी? कर्म के आधार पर। अब है संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्या होती है क्रिया? ध्यान दो, एक तो होती है संयुक्त क्रिया। कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया। ये क्या होती है सर? ध्यान दो, संयुक्त क्रिया। जब कोई भी शब्द या कोई भी क्रिया, जब क्रिया दो या दो से अधिक, कितना? दो या दो से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों का क्या हो? शब्दों का मेल, शब्दों का क्या हो? मेल हो, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। कैसे सर? कैसे बताओ जरा जी। एक मिनट। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, अतिथि या मेहमान आने पर क्या करो? स्वागत करो। होता है ना ऐसा, कोई मेहमान आता है तो एक थाली लेकर तिलक निकालते हैं, है ना? क्यों निकालते हैं वो बाद की बात है, कभी और चर्चा करेंगे, आज नहीं बताऊंगा। अतिथि आने पर स्वागत करो। यहाँ पर एक तो कौन आ रहा है? अतिथि आ रहे, कोई व्यक्ति आ रहा है, और दूसरा कौन सी क्रिया है? स्वागत करने का। ये भी तो काम ही है, ये भी तो काम ही है, स्वागत करना। अतिथि आ रहे हैं, वो भी आ रहे, ये भी तो क्रिया हो रही। यानी यहाँ पर दो क्रिया एक साथ एक वाक्य में हो रही है। कितनी? दो क्रिया एक वाक्य में हो रही है, और उसी को कहते हैं संयुक्त क्रिया। उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त का नाम ही ये है, दो या दो से अधिक को जोड़ना। जब जोड़ने की कहीं पर भी बात हो, उसी को कहते हैं संयुक्त, है ना? उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। क्लियर? ओके। प्रेम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी मैं बात करूं इसकी, तो वो कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। दूसरी कौन सी? नाम धातु क्रिया।
पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। नाम धातु क्रिया दूसरी कौन सी है, नाम धातु क्रिया। ये क्या होती है, ध्यान देना, नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु क्रिया क्या होती है। जब, ध्यान देना, जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे ना, विशेषण किसकी तरह, क्रिया की तरह प्रयुक्त हो। क्रिया की तरह किसी वाक्य में क्या हो, प्रयुक्त हो, उसको अपन क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, या फिर क्रिया में या धातु में एक ही बात है, प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। बात बैठेगी, क्लियर हुआ बात, यस, ओके। अब सुनना, इसमें एक टॉपिक और है अपना, प्रत्यय। आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कोई भी शब्द है उसके आगे क्या लगा देंगे अपन, प्रत्यय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया जाता है, नाम धातु क्रिया बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है, नाम धातु क्रिया बना दी जाती है। किसके आगे, शब्द के आगे, है ना। चाहे वो संज्ञा का हो, सर्वनाम का हो, विशेषण का हो, उसके आगे प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया जाता है, क्रिया बना दी जाती है या धातु बना दी जाती है। ओके, जैसे, जैसे ये क्या है, ये एक हाथ है ना, ये क्या है, हाथ। और कौन सा प्रत्यय लगाऊं, यहां पर ही लगा दूं हत्या। क्या लगा दूं, हत्या। क्या लगा दूं, हत्या। हत्या हो जाता है, वही। ये क्या होगी, नाम धातु। क्या होगी, नाम धातु। और इसी के आगे क्या जोड़ दूं, ना जोड़ दूं, हत्याना। कौन सी क्रिया बन जाएगी, हत्याना। ओके, गुड, यस सर, ये तो बन गई। और बताओ जी, एक नाम है अपना, आप, अपना, मैं, ये सब क्या है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम। अपना, अपना एक क्या है, नाम धातु है। अपना क्या है, नाम धातु। और अपना, इसके साथ में एक प्रत्यय जोड़ दूं, ना। क्या जोड़ दूं, ना, तो बन जाएगा अपनाना। किसी को अपनाना। और इसी का नाम क्या है, नाम धातु क्रिया। क्या नाम है, नाम धातु क्रिया। विशेष कर एक ही प्रत्यय है ना, बाकी के चक्रों में पड़ो ही मत ना। ये याद रखो, क्रिया में कहीं पर भी ना जुड़ जुड़ रहा हो, वो कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी। ओके, है ना। जैसे ये हत्या के, हत्या मतलब हड़प लेना, किसी से खोस लेना, अपना बना लेना, ये होता है हत्या। जैसे सुरेश ने दिनेश के कमरे को हत्या लिया, है ना। हत्या लिया मतलब उससे छीन लिया, अपनाना, है ना। जैसे गीता सुनीता की शादी में जाकर उसके विवाह को अपना बना लिया, उसके घर को अपना बना लिया, उसके परिवार को अपना बना लिया, ये होता है अपनाना। ये क्या होता है, अपनाना। यहां तक तो क्लियर है। आगे देखो, आगे कौन सी है, आगे एक है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है, कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया।
ये क्या होती है, ध्यान दो। इसमें ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति होता है ना वो डेढ़ होशियार होता है। क्या होता है, डेढ़ होशियार। जब कर्ता अपना काम स्वयं नहीं करके क्या करता है, किसी दूसरे को या किसी अन्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। उसको अपन क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, है ना। ये नाम से लिख ले, प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। गॉट इट, यस सर, यह तो ठीक है। जैसे जिस सरपंच ने, उदाहरण में बात करूं, बड़ा प्यारा उदाहरण, सरपंच ने गांव में तालाब बनाया। क्या बनाया, तालाब बनाया। असल में बनाते तो नहीं है आजकल वाले सरपंच, है ना। सरपंच ने गांव में क्या बनाया, तालाब बनाया। ठीक है, तालाब बनाया, सब कहते हैं सरपंच क्या बना दिया, तालाब बना दिया, सड़कें बना दी। ये सड़क किसने बनाई, ये सरपंच ने बनाई। ये सड़क किसने बनाई, ये मुख्यमंत्री ने बनाई। क्या कभी आपने सरपंच को कारीगर का काम करते हुए देखा है, बताओ। क्या मुख्यमंत्री सड़क पर आकर मशीनें चलाता है, चलाता है क्या, बोलो। नहीं सर, मुख्यमंत्री यहाँ पर मिस्त्री का काम थोड़ी करता है, थोड़ी करता है। तो फिर सरपंच ने वो तालाब कैसे बनाया, तालाब तो किसी ने बनाया होगा, दूसरे ने, जो मिस्त्री उसने तो बनाया होगा। हाँ जी सर। तो फिर परिभाषा देखो, जब कर्ता काम स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए क्या करता है, अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी वो काम स्वयं नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा, किसी दूसरे से करवाएगा, और नाम उसका आएगा, नाम उसका आएगा, और इसी का नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या नाम है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या नाम है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एक और उदाहरण देखें, जैसे शिक्षक, शिक्षक ने बच्चों से एग्जाम दिलाया या दिलवाया। अब देखो, अब यहाँ पर शिक्षक एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं या दिलवा थोड़ी रहे, काम कौन कर रहे हैं, बच्चे के, बच्चे कर रहे हैं, और शिक्षक बच्चों को कह रहा है, बच्चों को कह रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। कौन सी क्रिया आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। गॉट इट, यस सर। यहां तक तो ठीक है। अगली मैं बात करूं तो वो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक।
ये क्या होती है? जब किसी वाक्य में, ध्यान देना, जब वाक्य में कितनी क्रिया हो? दो क्रिया हो। क्या हो? दो क्रिया। वाक्य में क्या होनी चाहिए? दो क्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी क्रिया है, कौन सी दूसरी क्रिया, वो क्या होगी? पहले संपन्न हो गई। क्या हो गई? पहले संपन्न या समाप्त हो गई। उसे अपन क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। उसे अपन क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। गॉट इट? यस सर। कैसे? उदाहरण बताओ। जो संपन्न हो गई है, पहले दो क्रिया है। कितनी क्रिया है? दो। कितनी क्रिया है? दो। और जो क्रिया पहले क्या हो गई? समाप्त हो गई है, उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। उदाहरण बताओ, है ना? बलवीर है। कौन है? बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा। पढ़ने बैठेगा। ये लो। यानी पहली क्रिया एक समाप्त होगी तो ये दूसरा काम करेगा, तो ये दूसरा काम करेगा, अन्यथा नहीं। और ये जो खेल कर पढ़ने बैठेगा, इसी का नाम है क्या? पूर्वकालिक क्रिया। क्या नाम है? पूर्वकालिक क्रिया। वह पढ़कर सो गया। वह पढ़कर सो गया। ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। यानी दो क्रिया साथ में हो रही है और एक समाप्त हो गई या समाप्त होने वाली है। दो काम तो हो रहे, एक समाप्त होगी या हो गई है। यहां पर कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहां तक समझ में आया होगा? आया या नहीं? है ना? बस शर्त ये है कि जो भी क्रिया है उसके साथ में एक शब्द जुड़ जाएगा। कौन सा? कर। पढ़ कर सो गया, है ना? नाच कर सो गया, कूद कर सो गया, खाना खाकर सो गया। लगभग एक ही शब्द है, वो याद रखना है। कौन सा? कर। कौन सा है? कर। उसके आगे एक शब्द जोड़ दो, कर। क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक। अगली मैं बात करूं तो है करदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? करदंत क्रिया। ये कौन सी क्रिया होती है? करदंत क्रिया कौन सी होती है? ध्यान दो। हाँ, जिस क्रिया में क्या जुड़ते हैं? क्रिया में क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं। जुड़ने वाले प्रत्यय। प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय। क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? करदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करदंत कहलाते हैं। है ना? क्या कहलाते हैं? करदंत। अब एक और बात याद रखनी है यहां पर। ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय करदंत नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय है, ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? कृत प्रत्यय। और इस प्रत्यय से जो क्रिया शब्द बनेगा, उनको अपन कहेंगे करदंत प्रत्यय क्रिया। कौन सी क्रिया? करदंत क्रिया।
गॉट इट? यस सर, यहां तक तो ठीक है। कौन सी क्रिया कहलाएगी? कर्दंत क्रिया। यानी क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्ययों को अपन क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय जिसके साथ जुड़ेगा उनको अपन क्या कहेंगे? कर्दंत प्रत्यय। तो प्रत्यय तो पहले भी जुड़ रहे सर, क्या वो हो सकती है? हाँ जी, वो भी इस कर्दंत क्रिया के अंदर आ सकती है। जिनके साथ क्या जोड़ रहे हैं? प्रत्यय जोड़ रहे हैं, वो कौन सी क्रिया हो सकती है? कर्दंत क्रिया हो सकती है ना? जिस क्रिया के साथ में भी प्रत्यय जुड़ते हैं या प्रत्यय जोड़कर या आगे शब्द, धातु के आगे शब्द लिखकर क्रिया बनाते हैं, उनको कर्दंत क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर नाम धातु भी क्रिया कह सकते हैं क्या इसको? जी बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई क्या? जैसे जैसे क्रिया है चल, क्रिया क्या है? चल, क्या है? चल। और इसके आगे में क्या जोड़ दूं? प्रत्यय जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? प्रत्यय जोड़ दूं। चल एक क्रिया भी है, और इसके क्या जोड़ दिया? ना जोड़ दिया, चलना। क्या जोड़ दिया? चलना। या फिर चलता, तुम चलता क्यों नहीं? और क्या जोड़ दूं? चलकर, या फिर चलकर। ये जो शब्द जुड़ रहा है ना, करता ना, ये है कर्दंत क्रिया की। किसके? कर्दंत क्रिया की। और इन्हीं को कहते हैं प्रत्यय। इन्हीं को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, और शब्द बताओ सर। जैसे लिख, लिखना क्या है? क्रिया। लिख, राइट क्रिया तो है जी सर, जिसको अंग्रेजी में वर्ब बोलते हो आप। सर बताओ क्या होगा? लिखना। क्या जोड़ दिया? लिखना। ता जोड़ दो इसके आगे। लिखता क्यों नहीं? कल सर मारेंगे। लिखता। लिख कर सो जाना, लिख कर सो जाना। ये करता ना, ये जोड़ रहे कौन से पढ़ते हैं? कौन सी क्रिया होगी? कर्दंत क्रिया होगी। ये तो है क्रिया, और ये ना ता प्रत्यय जुड़ते ही कौन सी क्रिया बन जाएगी? कर्दंत क्रिया बन जाएगी। गॉट इट? यस सर। छोटी सी एक और है, किसके आधार पर? समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर या काल के आधार पर। समय के आधार पर, है ना? काल और समय एक ही होता है। काल के अनुसार भैया क्रिया के 3 प्रकार है। अभी मैंने पहले ही बताया था और पुनः बता देता हूँ कितने प्रकार है। 3 प्रकार है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो समय आएगा, जो समय बीत गए हैं, जो समय चल रहा है। ठीक है सर। तो अपन पहले बात करते हैं कौन से? भूतकाल के। भूतकाल की कौन सी क्रिया? भूतकाल क्रिया। इसमें क्या होता है? जिस क्रिया में समय क्या होगा? जिस क्रिया में बीते हुए समय का बोध, बीते हुए समय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे अपन? भूतकाल क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे? भूतकाल क्रिया कहेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी क्रिया कहेंगे? भूतकाल। जैसे उदाहरण दो तो, वह विदेश चला गया, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, है ना? जो सब काम हो गया, काम क्या हो गया? पूर्ण हो गया, उसी को अपन क्या कहते हैं? भूतकाल क्रिया
कहते हैं। दूसरी कौन सी? दूसरी क्रिया है वर्तमान काल। कौन सी है? वर्तमान काल। दूसरी क्रिया कौन सी है? वर्तमान काल। वह क्रिया जो वर्तमान समय का क्या कराती है? समय का बोध कराती है। वर्तमान समय का बोध कराती है। उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल क्रिया कहेंगे। कौन सी? वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। जैसे जैसे मोहन है, मोहन पढ़ रहा है, गीता सो रही है। जो काम है वो अभी हो रहा है, जो भी काम है वो अभी हो रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे? वर्तमान काल क्रिया कहेंगे, या वर्तमान समय में होने वाली क्रिया कहेंगे। और इसके अगली है कौन सी? वो कौन सी क्रिया है? वो है भविष्य, यानी आने वाले समय, भविष्य में होने वाली क्रिया। ये किसका बोध कराती है? भविष्य में होने वाली क्रिया की बोध कराती है। जैसे जैसे मौन है, मौन खाना खाएगा, खाया नहीं, खाना खाएगा। गीता है, वो कहां जाएगी? कश्मीर जाएगी, गई। ये थी अपनी क्रिया। आशा करता हूं आपके समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार पुनः पढ़ना, समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक और नई क्लास के साथ में। जय श्री राम, धन्यवाद।